हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी आर सिविल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा न्यू चैनल है। मैं सोचता हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपको कुछ ज्ञान की बातें दूँ, या आपके रिलेटेड, या आप सिविल इंजीनियर हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता सकूँ। एक साइट पर एक सिविल इंजीनियर कैसे वर्क कराता है और क्या स्किल आना चाहिए, कौन कौन सी स्किल सीखना चाहिए हमें एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको कुछ 7 स्किल के बारे में बताने वाला हूँ। ये 7 स्किल होती क्या है? 7 स्किल दोस्तों आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, जो हर इंजीनियर को, मतलब किसी भी इंजीनियर को ये 7 स्किल आने ही चाहिए। तभी आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। ओके, तो चलिए मैं ये सातों स्किल के बारे में बताने वाला हूँ। आइए बोर्ड पे। तो जैसे कि मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 स्किल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्किल है वो ड्राइंग स्टडी एंड एनालिसिस। अब दोस्तों, आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप ये ड्राइंग स्टडी और एनालिसिस करना तो क्लास में तो बताया नहीं जाता। इसलिए आप जब साइट पे जाते हैं तो आपको एक मैप मिलता है या ड्राइंग शीट मिलती है। ठीक है, उस ड्राइंग शीट पे आपको एनालिसिस करना होता है। कहाँ पे कॉलम है, कहाँ पे बीम है, कहाँ पे प्लिंथ लेवल है, कहाँ पे स्लैब देना है, कहाँ पे फुटिंग देना है। तो ये आपको ड्राइंग स्टडी करना आता हो और उस पे एनालिसिस भी करना आता हो। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? जब हम उसके बारे में सोचते हैं, कहाँ पे टैंक होगा, कहाँ पे बीम होगा, कहाँ पे फिटिंग होगा, कहाँ पे स्टेयर होगा, तो ये सब एनालिसिस करते हैं दोस्तों। स्टडी एनालिसिस जरूर आपको आना चाहिए मैप का। ठीक है, तभी आप एक सिविल इंजीनियर एक साइड पे काम अच्छे से करा पाएंगे। और आपको अगर मैप ही नहीं पढ़ना आता, अगर मैप के बारे में स्टडी नहीं, मतलब ड्राइंग ही नहीं आपको पढ़ना आता होगा, तो आप कैसे सिविल इंजीनियर बन पाएंगे, साइड पे कैसे काम कराएंगे? इसलिए हमें तो ड्राइंग जरूरी है स्टडी करना। ओके, अब सेकंड लैंग्वेज क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आईएस। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड हमारी कंक्रीट की अलग है और स्टील का अलग है कोड। तो कंक्रीट का दोस्तों आप दो ही चीज पे तो डिजाइन करते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए क्या करते हैं? एक डिजाइनिंग होता है आपका डब्ल्यू एस एम, दूसरा जो होता है LSM। ठीक है, अब ये WSM तो आपका पहले था, वो कोड क्या था? वो अब कोड बंद हो गया है, क्योंकि मॉडिफाई करके दूसरा कोड दिया गया है जो प्रेजेंट टाइम यूज किया जा रहा है। तो पहले वाला कोड क्या था? वो कोड था IS। ठीक है, IS 800 1984। ठीक है, 1984 ये आपका पहले कोड था जो WSM पे डिजाइन किया जाता था। अब जो मॉडिफाई करके जो आपको प्रेजेंट टाइम दिया गया है, वो कौन सा है? वो आठ सौ IS 800 2007। ये कोड आप प्रेजेंट टाइम LSM में डिजाइन करते हैं। ये किसके लिए बेसिकली सॉरी, ये किसके लिए है? ये स्टील के लिए है। अब RCC के लिए क्या है दोस्तों? RCC के लिए क्या कोड है कंक्रीट के लिए? वो CC, हाँ, RCC। कंक्रीट के लिए क्या है? वो IS 456, ये 2000। ठीक है, ये कंक्रीट के लिए है कोड। तो यही कोड बेसिकली आपको अगर साइट पे जाते हैं, आप वर्क करने जाते हैं, तो आपको दो ही कोड के बारे में घोर तपस्या करना होगा। मतलब अच्छे से नॉलेज लेना होगा कि कितनी पिच है, कितना बार है, कितनी डाया है, कितने क्या क्या है। ये सब आपको स्टैंडर्ड लेवल पे कहाँ मिलेगा? कोड में मिलेगा। ओके, तो जायज बात, आपको समझ में आ गया होगा। कोड के लिए यही दो दो कोड हम पढ़ते हैं। एक ये कोड हो गया, एक ये, इसी को एनालिसिस किया जाता है। इसी इसी में जो वैल्यू दी होती है, इसी वैल्यू को मानकर हम
अपने वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्किल आती है वो क्या है, थर्ड, डिटेल्ड एस्टिमेशन एंड बिलिंग। ठीक है, आपको वहां पे डिटेल इसमें एस्टिमेशन करना आता हो और बिल बनाना आता हो तो आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर, मतलब आप जाइए सीखिए कहीं ना कहीं से, आपको से आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। अगर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको डेली डे बाय डे आपको वीडियो लाता रहूंगा। इसी जो सेक सिविल इंजीनियर साइट पे जो काम कराया जा रहा है उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल। दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल आप जब वर्क कराएंगे तो आपको बार बेंडिंग आना चाहिए, कितने एमएम की सरिया होना चाहिए, कितना मतलब कटिंग करना चाहिए, क्या बाइंडिंग होना चाहिए, मतलब बाइंडिंग बेंड करना कितने पे होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों आपको वहाँ साइट पे जाके आपको सीखना पड़ेगा, या आप कहीं से सीख सकते हैं, ये नहीं आप यहीं से सीखते हैं, आप कहीं से भी सीख लीजिए। एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ही। ओके, और थ्योरेटिकल पढ़ने से क्या होगा, आपको जब आप जाएंगे फ्रेशर होंगे तो आपको वहाँ पता ही नहीं होगा, इसलिए आप पहले से कुछ ना कुछ अपने अंदर नॉलेज रखिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्किल पे, अब आते हैं रिकंसिलेशन एंड प्राइस और इक्वलेशन। ठीक है, इक्वलेशन, दोस्तों इक्वलेशन और इक्वलेशन बिल और डीपीआर। ठीक है, तो आपको रिकंसिलेशन ऑफ प्राइस मतलब आप साइट पे जो वर्क करा रहे हैं, जो मटेरियल की क्वांटिटी है, जब आपका वहां पे वर्क एंड होता है, ठीक है, उस एंड वर्क में जितनी क्वांटिटी लागत या कॉस्ट लगती है उस क्वांटिटी या मटेरियल कॉस्ट को रीचेकिंग के लिए पेंडिंग में आगे भेज दिया था कि एक सिविल इंजीनियर को दिया जाता है कि रीचेकिंग करिए कि कॉस्ट में कोई उतराव चढ़ाव तो नहीं हुआ है। ओके, इसलिए हम ये इसको ये जरूर आना चाहिए। अब आपको समझ में, उसमें बिल में भी चेक आउट किया था, दोबारा रीचेकिंग की जाती है बिल को। अब आप सोचते होंगे डीपीआर क्या होता है। डीपीआर आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जो आप पर डे जो वर्क कराते हैं, ठीक है, उसी का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब जो डेली वर्क कराते हैं ना उसका पूरा डिटेल्ड बिल बाय डे आप अगर रखते हैं तो जो फाइनली डिटेल्ड जो एस्टिमेशन बनता है ना वो आपको इजी पड़ जाता है और आपको में कहीं ज़्यादा चांसेस एरर होने की चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अब डीपीआर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्किल है वो साइड एग्जीक्यूशन। ठीक है, वो कौन सा है, साइड एग्जीक्यूशन वर्क। अब सिविल इंजीनियर साइड पे जाता है तो वहाँ उसको सर्वे करना होता है कि क्या कॉस्ट है, क्या लेबर कॉस्ट है, लेबर कितना है, ये सब उसे वहाँ एक सिविल इंजीनियर को सर्वे करना होता है। साइड पे जाकर वहाँ सर्वे करना पड़ता है, क्या मटेरियल है, क्या सीमेंट यूज की जा रही है, कौन सी वाटर सीमेंट रेशियो, क्या वर्कबिलिटी, ये सब कुछ वहाँ टेस्ट कौन करता है, एक सिविल इंजीनियर। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये जिम्मेदार कौन होता है, सिविल इंजीनियर ही जिम्मेदार होगा। इसलिए वो साइट पे वर्क शुरू होने से पहले एक सिविल इंजीनियर को वहाँ सर्वे जरूर करना चाहिए, क्या मटेरियल है, कैसा हमारा काम हो रहा है, कितने लेबर, ये सब मैनेजमेंट वो एक साइट इंजीनियर जो होता है वो संभालता है। ओके, अब जो नेक्स्ट आती है स्किल वो आपकी सॉफ्टवेयर स्किल। सॉफ्टवेयर दोस्तों एक आज की दुनिया में, आज के डिमांड में सॉफ्टवेयर जो है ना वो सॉफ्टवेयर स्किल बहुत ही डिमांड है। अगर आपको ये स्किल किसी एक पे सॉफ्टवेयर पे आपको स्किल सीख लिए तो आप बेहतर एक अच्छे परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर स्किल जरूर आना चाहिए। जैसे कि ऑटो कैड पे आपको काम करना हो गया, आपको रिविट आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब स्किल मैं बताऊंगा डिटेल, आगे मैं वीडियो में डिटेल बताऊंगी कितनी सॉफ्टवेयर स्किल होते हैं। मैं अभी आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये मतलब 7 स्किल आप कहीं से सीखिए, आपको आना चाहिए। एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना है तो ये 7 स्किल जरूर आपको आना चाहिए। ओके, अब यहाँ मैंने यहाँ आपको बताया नहीं कि जो ड्राइंग स्टडी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की ड्राइंग होती है, एक समीशन ड्राइंग होती है, एक वर्किंग ड्राइंग होती है। अब तो आप बोलेंगे समीशन ड्राइंग क्या होती है। समीशन ड्राइंग वो ड्राइंग है जो आप नगर निगम से पास कराते हैं कहीं प्लॉट का,
तो वो जो बिल्डिंग लाइन होती है वो एक सबमिशन ड्राइंग हो जाती है। वो सबमिशन ड्राइंग वही नगर निगम से आपको पास कराते हैं। उसके बाद आप जो उसके अंदर जो वर्क करना है, ठीक है, तो वो एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर से आपको ड्राइंग बनवाते हैं। ठीक है, उस ड्राइंग पे जो वर्क करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग ड्राइंग। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपको रोज इसी नॉलेज पे वीडियो मिलता